हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज मैं फाइनली लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए नया कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन की वीडियो। आई नो 2 दिन में आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाई थी बिकॉज मेरे घर में सरस्वती पूजा था, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी घर के पूजा वगैरह में। सो आई होप कि आपने मुझे मिस किया होगा। तो जिन जिन लोगों ने मुझे मिस किया है इन 2 डेज़ में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिएगा। सो आज कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन में हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स, वर्तमान में वो इंसान, जो इंसान आपके दिमाग में है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। साथ में उनका लव लेटर, लव मैसेजेस, सब कुछ देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, पेड पर्सनल कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन एंड एनर्जाइज्ड कोई भी प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू होगी। तो ज़रूर आप इस नंबर को सेव करके रख लीजिएगा ताकि जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो या सोल्यूशन चाहिए तो आप मैसेज कर पाएँ इस नंबर पे। और व्हाट्सएप के थ्रू सारी सर्विसेज अवेल की जाती है, तो ज़रूर आप व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, सो लेट्स सी। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। ओके, और फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो कि आखिर वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो देख लेंगे डिटेल में। Okay, let's start. Okay. देख लेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं चीज़ों को प्रोसीड करना। ठीक है, लाइक जिस लेवल पे अभी आप दोनों हैं हो, अगर आप दोनों सिचुएशनशिप में हो तो उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि मुझे सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप में बदलना है। अगर रिलेशनशिप में हो तो उस चीज़ को शादी में बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होते हुए आप लोग कोई कनेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हो तो वो चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी हट जाए और एक सिक्योर कनेक्शन आप दोनों का बन जाए, जहाँ पे आप दोनों को सोसाइटी से छिप के या फिर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ रहना पड़े। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ाने का अप्रोच उन्हीं को रखना चाहिए क्योंकि उन्हीं के अप्रोच रखने से चीज़ें सही में आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब तक आप जो चाह रहे थे वो चीज़ चाह के भी नहीं हो रहा था बिकॉज उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इस इंसान का। तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे भी अपना सोच वैसे ही रखना चाहिए और अगर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए या फिर किसी सही वक्त का वेट नहीं करना चाहिए कि सही वक्त आएगा। तो ऐसे अगर हम देखते रह गए तो हम इंतज़ार करते रह जाएंगे, सही वक्त कभी आ नहीं पाएगा। तो ये पैशनेट फील कर रहे हैं अपने नेक्स्ट मूव को लेके कि हाँ, मुझे अगला कदम लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है, मेरे अंदर वो हिम्मत है, वो कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस रिश्ते को जब आगे बढ़ाना है, मैंने सोच लिया तो मैं ऐसे बढ़ा के रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो वो समझ पा रहे हैं कि सही वक्त तब होता है जब कोई इंसान कुछ करने का ठान लेता है और उसी वक्त उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि हम प्रेयर कर रहे हैं या हम चाह रहे हैं या फिर हम उम्मीद लगा रहे हैं तो वो सब कुछ हो जाएगा अगर हमने खुद इस रिश्ते पे काम कर लिया। तो वो समझ पा रहे हैं कि जो बदलाव की वेटिंग वो कर रहे थे सरेंडर करके कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा या फिर सही वक्त में सब सही हो जाएगा, अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुद सही करना पड़ेगा तब सही होगा। वो बैठे बैठे सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अपने आप चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, अपने आप चीज़ें बेहतर हो जाए। ठीक है, तो उनका एफर्ट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते को सुंदर करने में, अच्छा करने में, इस चीज़ का एहसास, रियलाइजेशन आपके पर्सन को अभी हो रहा है। ठीक है, इसके पहले हो सकता है उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता था कि ठीक है एफर्ट डाल रहे हैं बट रिश्ता जो है वो पूरा किस्मत पे बना हुआ है और रिश्ते को अगर चलना होगा तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, इंसान कुछ करे ना करे। तो उनका जो परसेप्शन था
ठीक है, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। और उनको समझ आ रहा है किस्मत में चाहे कोई रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन इंसान अपने एफर्ट से उस कनेक्शन को, उस बॉन्ड को, उस इंसान को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ उनको समझ आ रही है, जिसके चलते उनके जो अंदर की इमोशनल ब्लॉकेजेस थी आपके पर्सन के अंदर, वो हट रही है। ठीक है, इमोशनल ब्लॉकेजेस मतलब, या अगर पास्ट लाइफ से, पास्ट के कनेक्शन से कोई भी उनको दुख मिला है, ट्रॉमा मिला है, तो उसको वो भूल रहे हैं। ठीक है, इमोशनली अगर अटक गए थे कि इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल की हालात को नहीं बता पा रहे हैं, दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, प्यार दिखा नहीं पा रहे, जता नहीं पा रहे, तो वो प्रॉब्लम फिक्स हो रहा है। सो इमोशनल जो ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था, वो इनका खुल रहा है। ठीक है, एंड ये अब ओपन अप हो रहे हैं। ठीक है, अपने नीड्स को लेके, अपने चॉइसेस को लेके, अपने आप के एफर्ट्स को लेके और अपने प्यार को लेके। पहले हो सकता है कि ये अपने ही इच्छाओं से भागते थे कि नहीं नहीं, दुनिया वालों के लिए ये सही नहीं है, घर वाले नहीं चाह रहे तो मुझे नहीं करना, मेरा मन हो तब भी। बट अब वो समझ पा रहे हैं कि खुद की केयर करना, खुद की इच्छाओं को पूरा करना, खुद के नीड्स, डिज़ायर्स को फुलफ़िल करके खुद की लाइफ को खुद के तरीके से सजाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हम किस में खुश हैं, हमें क्या करने का इच्छा है, इस पर फोकस होना चाहिए। तो अगर ये इंसान ब्रेन वॉश हो रहे थे अब तक या इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तो उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये लाइफ मेरे खुद का है, तो मैं ऐसे दूसरों की खुशियों के साथ क्यों कनेक्ट करूं, या दूसरों के ऊपर मैं क्यों निर्भर रहूं कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। ये मेरी लाइफ है, ये मेरा पर्सनल चीज़ है जो मुझे खुद डिसाइड करना है, खुद क्रिएट करना है। ठीक है, सो अभी तक जो वो नहीं आना चाह रहे थे आपके पास, अगर नो कांटेक्ट में थे या सेपरेशन में थे, किसी के प्रेशर की वजह से, या किसी के बारे में मतलब किसी के बारे में सोच के वो नहीं आ रहे थे आपके पास कि लोग क्या कहेंगे, या घर वाले क्या कहेंगे, या कोई थर्ड पर्सन क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगा, तो वो डर इनके अंदर से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इनको लिटरली समझ आ रहा है कि ये एक वेस्ट है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द टाइम ऐसा आएगा कि ये लोगों को प्लीज़ कर देंगे, लोगों के अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को बना लेंगे, लेकिन उसमें फिर लोगों को भी कोई मतलब नहीं रहेगा और ये अपनी ज़िंदगी में खुश भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये अपने आप के पैर में कुल्हाड़ी मारते हुए आ रहे हैं, अपने आप के साथ गलत करते हुए आ रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो अब वो ओपन अप हो रहे हैं, वो फियरलेस हो रहे हैं। अब वो ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहते, किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि मेरा दिल जो कह रहा है, मेरा दिल जो चाह रहा है, मुझे उस पर काम करना है। उसको करने से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, ये सब मेरा काम नहीं है सोचने समझने का। अब तक मैंने बहुत सोच के समझ के काम कर लिया, ऐसा सच कोई फ़ायदा मेरे लाइफ में हुआ नहीं है। तो मुझे अब इस प्यार पे पूरा भरोसा करके आगे बढ़ना है, और मुझे अब नहीं सोचना है कि ये रिश्ता मेरे को क्या फ़ायदा देगा या क्या बुरा करेगा मेरे लिए। मेरा मन है इस इंसान के साथ रहना, मेरा मन है इन्हें प्यार करना, और मैं वही करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो ये आत्मविश्वास इनके अंदर बिल्ड हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि इतना प्रैक्टिकल होना ही नहीं है। ठीक है, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, मन है, प्यार है, इच्छा है, बस इस इंसान का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है एट एनी कॉस्ट। सो ये इंसान समझ रहे हैं कि अब आप दोनों के बीच के रिश्ते में, आप दोनों के बीच के बॉन्ड में कोई भी प्रैक्टिकलिटी, कोई भी माइंड गेम्स, कोई भी चालाकी अब इंक्लूड करना ही नहीं है। सिर्फ दिल से दिल का कनेक्टिविटी रखना है, और दिल से जो एफर्ट निकल के आ रहा है, दिल से जो प्यार निकल के आ रहा है, वो दिखाना है, और उसी के साथ दोनों को साथ में रहना है। और उसके बाद जो होगा वो फेस कर लिया जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, तो ये फीलिंग जो है आपके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सो चलिए, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को साइड में पूरा मेल्ट होने देते हैं, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेंगे। तो इसे थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रही हूँ। ओके यार, ओके, लेट्स सी। तो कुछ और कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी और भी कुछ मैसेजेस। वी हैव यू डिज़र्व द बेस्ट। सो आपके पर्सन के मन में ये फीलिंग भी कहीं ना कहीं चल रही है कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हैं, जिसका 10% भी वो अभी तक आपके लिए कर नहीं पाए हैं। ठीक है, और वो कर इसीलिए नहीं पाए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा, मेंटली ज़्यादा सोचा। ठीक है, अपने दिल को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया, आप दोनों के बीच के प्यार को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए अभी करा नहीं है, जो चीज़ उन्हें अब करना है, दिल की सुनना है, तो आप वो सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं जो आप लिटरली डिज़र्व करते हो एज अ पार्टनर, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो वो आपको एडमायर कर रहे हैं। आई एम डन प्रिटेंडिंग। ठीक है, सो
उनकी एनर्जी ये भी है कि अब तक अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे थे या अगर आपने भी कॉल मैसेज करके रखा है तो हो सकता है फॉर सम रीज़न वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो वो दिखावा कर रहे थे कि उन्हें कोई मतलब नहीं है आपसे या उन्हें आपसे दूर रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन वो अब ना एक्टिंग करते करते थक चुके हैं। तो कोई तो प्रॉब्लम थी जो उनको बॉदर कर रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें आपके पास नहीं आना चाहिए, तो वो चाह के भी आपके पास नहीं आ रहे थे और आपको दिखा रहे थे कि दे डोंट केयर। लेकिन अब वो एक्टिंग को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है बस बहुत हो गया, हम थक चुके हैं एक्टिंग कर करके, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये लाइफ है। ठीक है, इससे खुशी खुशी जीना है मुझे। वाई आर यू सो डैम ब्यूटीफुल, तो आपकी तारीफ़ भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस इंसान को आपकी ब्यूटी बहुत याद आ रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने खूबसूरत हो। ठीक है, तो अट्रैक्शन भी बहुत फील करे जिसके चलते ना वो अब वेट नहीं करना चाहते हैं उस मतलब अट्रैक्शन। देखिए प्यार वगैरह रियलाइजेशन वगैरह तो काम कर ही रहा है, लेकिन अट्रैक्शन भी बहुत लेवल का काम कर रहा है जिसके चलते वो अब किसी भी हाल में एफर्ट डालना ही चाह रहे हैं और डाल के रहेंगे। यू वरी सो मच। तो इनके मन में ये भी चीज़ है कि आप हमेशा चिंता करते हो। उनको अभी भी समझ आ रहा है कि आप अभी भी चिंता करते होगे कि ये इंसान बेकार है, इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करेंगे आगे आने वाले वक्त में भी। तो वो आपको बता रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, ये आपको चेंज होके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल मैसेजेस देखते हैं। ठीक है, we have when I miss you I see your pictures and smile like an idiot। सो आजकल बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपके पिक्चर्स वीडियोस देख रहे हैं और आपको देख देख के आपको याद कर करके ना एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा स्माइल उनके फेस पे आ जाता है। तो वो इस एनर्जी को अब लाइव मतलब लाइव आपको अपने आँखों के सामने देख के फील करना चाह रहे हैं। यूनियन सून, ठीक है, बहुत जल्द आप दोनों एक होने वाले हैं। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, तो जो मैंने आपको रीडिंग में बताया वही चीज़ वो कन्फेस करना चाहते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं और इस बार कितना वो दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। यू आर प्रीशियस फॉर मी, आप उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, भले ही देर से सही, बट थिंग्स विल गेट बेटर। और ये ज़रूर इस रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी हैं और बहुत ही जल्द आपको इनके तरफ से डेली बेसिस पे एफर्ट्स देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप अपने लव लाइफ को और भी ज़्यादा सुंदर बेहतर करना चाहते हो, लव लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हो और चाहते हो कि लव लाइफ में जैसा आप चाहो वैसा आपका रिश्ता चले, वैसा आपका लव लाइफ चले, वैसा आपका मैरिज चले, ठीक है, यूनियन हो, रोमांटिक लाइफ हो और लॉयल्टी मिले, कमिटमेंट मिले, ठीक है, सो आप ज़रूर लव एनर्जाइज्ड रिंग को वेयर कर सकते हैं। ये एंटी टार्निश मेटल में है, एडजस्टेबल साइज़ में है, सो आप इसे एडजस्ट करके अपने फिंगर के साइज़ के अकॉर्डिंगली वेयर कर सकते हो। कोई भी जेंडर के लोग, कोई भी सिचुएशन के लोग इसे वेयर कर सकते हो। कैमरा में ये थोड़ा वाइट टाइप का दिख रहा है बट ये लाइट पिंक कलर का है। ठीक है, और देखिए एंटी टार्निश है, बिल्कुल इसका कलर नहीं जाएगा, 24/7 वेयर करके रख सकते हो, बहुत लाइट वेट है। ये आपके पर्सनल डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स, नाम, अगर आपको लगता है कि आपको खुद का रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइमिंग नहीं पता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तब भी आप इसे अपने लिए पर्सनली एक्टिवेट करवा सकते हो। आपके रीजंस के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट हो जाती है, वेयर करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। ऐसा रियल सिल्वर में भी अवेलेबल है। सो रियल सिल्वर में अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये अफोर्डेबल रेंज में ये रिंग दिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हाथ कितना क्लासी लग रहा है। ठीक है, और बहुत लाइट वेट है, मतलब फिंगर में मैंने कुछ वेयर करा है ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा है, बहुत ही लाइट वेट है। तो अगर आपको आदत भी नहीं है रिंग वगैरह कैरी करने का डेली बेसिस में, तो भी आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हो। इसे मेल फीमेल थर्ड जेंडर किसी भी जेंडर के लोग वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी करियर मनी वगैरह के लिए भी अलग अलग क्रिस्टल्स में रिंग्स अवेलेबल है। ये मैं स्पेशली क्योंकि लव रीडिंग कर रही हूँ तो लव के लिए दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ज़रूर आप इसे वेयर करके देखिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत टाइम से आप अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम झेल रहे हो, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कितने भी एफर्ट डाल लेते हो, कुछ कर लेते हो, तो एक बार के लिए ज़रूर इस एनर्जाइज क्रिस्टल रिंग को वेयर करके देखिए। ठीक है, मेरे क्लाइंट्स को जिन्होंने भी वेयर करा है, चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो, सभी को रिजल्ट मिल रहा है। टेस्टिमोनियल्स में शेयर करती रहती हूँ। आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से ना शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं शेयर कर दूँगी टेस्टिमोनियल्स मेरे इंस्टा हैंडल पे या फिर यहाँ के यूट्यूब में जो पोस्ट का ऑप्शन है वहाँ पे।
बट येस आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑल्सो टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो आप। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की नई बैच शुरू होने वाली है, एनरोलमेंट चल रहा है, ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। तो अगर आप घर बैठे एडवांस लेवल में टैरो प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, ज़रूर सेम नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हो। सो गाइस ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।